अगर आपका प्लॉट ईस्ट फेसिंग है तो 1 मिनट रुकिए, ये वीडियो आपके लिए है। कहीं आप अनजाने में वो 5 बड़ी वास्तु मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं? चलिए आज पता लगाते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए ये जानकारी खास आपके लिए ही है। देखिए, एक पूर्वमुखी प्लॉट वरदान की तरह हो सकता है, लेकिन हाँ, एक लेकिन है, और वो ये कि वास्तु के नियमों को फॉलो करना ही होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। वास्तुशास्त्र की माने तो एक ईस्ट फेसिंग घर में इतनी पावर होती है कि वो आपको या तो कामयाबी के बुलंदियों पर पहुंचा दे या फिर मुसीबतों के गड्ढे में धकेल दे। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। तो असली सवाल ये है कि आपका ये पूर्वमुखी प्लॉट एक जैकपॉट है या एक बड़ी प्रॉब्लम? इसका जवाब वास्तु के कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन अक्सर इग्नोर किए जाने वाले रूल्स में छिपा है। जनरली ईस्ट फेसिंग प्लॉट्स को हेल्थ और वेल्थ के लिए जबरदस्त माना जाता है, खासकर घर के पुरुषों के लिए, उनके वंश के लिए। तो चॉइस तो आपकी बढ़िया है, पर असली खेल तो अब शुरू होगा, वास्तु के नियमों का खेल। इस प्लॉट की पूरी पॉजिटिव एनर्जी को अनलॉक करने के लिए बस 2 सुनहरे नियम हैं। ये आपकी सफलता की नींव है। इन्हें समझ लिया तो समझो आधा काम हो गया। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, पूरब और उत्तर दिशा में जितनी हो सके उतनी खुली जगह छोड़िए, इसे ब्लॉक मत कीजिए। यहीं से पॉजिटिव एनर्जी, पैसा और अच्छी हेल्थ घर में एंटर करती है। और दूसरा गोल्डन रूल है ऊंचाई का। एक बात गांठ बांध लीजिए, घर या प्लॉट का पूर्व और उत्तर का हिस्सा हमेशा पश्चिम और दक्षिण के हिस्से से नीचा होना चाहिए। और हाँ, ये नियम सिर्फ जमीन पर नहीं, घर की छत पर भी लागू होता है। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, इसका असर कितना डायरेक्ट और पावरफुल है। अगर पूरब और उत्तर का हिस्सा नीचा है तो घर में धन, वैभव और अच्छी सेहत आएगी। लेकिन अगर ये हिस्सा ऊंचा हो गया तो परिवार पर गरीबी और लंबी बीमारियों का साया मंडरा सकता है। मतलब एक छोटी सी डिटेल सब कुछ बदल सकती है। चलिए अब बात करते हैं घर के मेन गेट की। इसे सिर्फ एक दरवाजा मत समझिए, ये आपकी किस्मत का दरवाजा है। यहीं से सारी अच्छी ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। तो ईस्ट फेसिंग घर के लिए सबसे बेस्ट एंट्री कहाँ से है? वास्तु के हिसाब से ये है ईशान कोण, यानी नॉर्थ ईस्ट। ये मेन गेट के लिए सबसे शुभ, सबसे पावरफुल पोजीशन है। और अगर मेन गेट ईशान कोण में है तो फायदे ही फायदे हैं। वंश बढ़ता है, घर में सुख शांति रहती है, फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत होती है और लाइफ में चारों तरफ से तरक्की होती है। ओके, तो अब जरा जल्दी से कुछ जरूरी डूज एंड डोंट्स पर नजर डालते हैं। वो छोटी छोटी चीजें जिन्हें घर बनाते वक्त लोग अक्सर भूल जाते हैं। एक बहुत कॉमन सवाल जो लोग पूछते हैं, बालकनी कहाँ बनानी चाहिए? इसका जवाब आपके घर की एनर्जी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। नियम बहुत साफ है। पूर्व में बालकनी एक्सीलेंट, खासकर घर के पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद। उत्तर में बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन याद रखिए दक्षिण और पश्चिम दिशा में बालकनी अ बिग नो, भूलकर भी नहीं। और अब वो गलती जो बहुत से लोग अनजाने में कर देते हैं। अगर आपके पूर्व में पड़ोसी का घर है तो अपनी दीवार को उनकी कंपाउंड वॉल से बिल्कुल सटाकर या चिपकाकर कभी मत बनाइए, नेवर। तो सही तरीका क्या है? अपनी दीवार और पड़ोसी की पूर्वी दीवार के बीच कम से कम 3 इंच का गैप जरूर छोड़ें। ये छोटा सा गैप पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो के लिए मैजिक की तरह काम करता है। अच्छा, और अगर घर का कोई हिस्सा किराए पर देना हो तो? इसका भी एक सिंपल रूल है, मकान मालिक हमेशा घर के पूर्वी या उत्तरी हिस्से में रहें और किराएदार को दक्षिणी या पश्चिमी हिस्सा दें। इससे घर का वास्तु बैलेंस बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे नियम याद कैसे रहेंगे? डोंट वरी, हमने आपके लिए एक बिल्कुल सिंपल सा वास्तु सक्सेस ब्लूप्रिंट तैयार किया है। बस इन 4 स्टेप्स को याद रख लीजिए। नंबर 1, पूर्व और उत्तर को खुला और नीचा रखें। नंबर 2, मेन गेट को ईशान कोण में रखें। नंबर 3, बालकनी सिर्फ पूर्व और उत्तर में। और नंबर 4, पश्चिम और दक्षिण को भारी और ऊंचा रखें। सिंपल एंड वेरी पावरफुल। तो याद रखिए, आपके घर का वास्तु पूरी तरह से आपके हाथों में है। सही जानकारी और सही स्टेप्स लेकर आप अपने घर को ही अपनी तरक्की का जरिया बना सकते हैं। तो क्या आप अपनी किस्मत को एक नई पॉजिटिव दिशा देने के लिए तैयार हैं?